बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पहला जो 2 लेक्चर पढ़े हैं रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़कर, और हमने एक्सरसाइज ख़त्म की थी। आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ आ रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले तो ये बात समझने की है। अभी हमने थोड़ी देर जब पिछले लेक्चर्स में ये बात की थी कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो होते हैं कि जिनको रे ऑफ द रियल लाइन पर शो किया जा सकता है, जबकि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं कि जिनको रे ऑफ द रियल लाइन पर शो नहीं किया जा सकता, जिनके साथ एयोटा लगा होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होंगे कि जो रियल और इमेजिनरी दोनों के बाहम इश्तराक से हासिल होंगे, वो नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा अभी z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो इसमें जो x है ये रियल पार्ट है और y इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर सिर्फ मैं यहां लिखता हूं x, दिस इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, कि इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ लिखता हूं एयोटा y, दिस इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें इसका रियल पार्ट वो 0 है। इसको हम कहते हैं प्योर रियल कम्प्लेक्स नंबर और इसको कहते हैं हम प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। अब फिर इनकी प्रॉपर्टीज, इनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, वो सीखते हैं। 2 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक है z1 x1 प्लस एयोटा y1, दूसरा है z2 x2 प्लस एयोटा y2। हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। बहुत आसान तरीका है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दीजिए प्लस एयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दीजिए। कैसे? यहां लिखेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस एयोटा y1 प्लस y2। रियल को रियल में ऐड कर दिया, दरमियान में प्लस डाला, फिर एयोटा डाला, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दिया। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो रियल में से रियल माइनस कर दीजिए, दरमियान में प्लस ही रहेगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दीजिए। यह है कम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली तो अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है जैसे कि आम नंबरों की मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन अगर हम इसमें एक जुमला याद कर लें तो मेरे ख्याल में हमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसानी होगी। वो क्या है कि जब 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो तरीकाकार यह है कि रियल विद रियल, दोनों के रियल लें, मल्टीप्लाई करें, माइनस दोनों के इमेजिनरी मल्टीप्लाई करके लिख दें, प्लस अयोटा इस पहले वाले का रियल दूसरे के इमेजिनरी के साथ, दूसरे का इमेजिनरी पहले के रियल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए। अगर ये जुमला हमें ये भूल जाए तो हम ये देखते हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वही तरीका है जो कोई भी 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं कि इस x1 को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, फिर इसी x1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा x1 y2 हो जाएगा, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा x2 y1 हो जाएगा, प्लस इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे जाकर तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर y1 y2। आप लोग जैसे जानते हैं कि अयोटा क्या चीज है, हम पहले पढ़ चुके हैं, -1 अंडर रूट, तो अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब अगर इसमें सिंप्लीफाई करूं तो ये इस तरह से बन जाएगा x1 x2 प्लस एयोटा x1 y2 प्लस एयोटा x2 y1, और ये एयोटा का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -y1 y2। अब बगैर एयोटा के टर्म्स कौन कौन सी हैं? इसमें एयोटा नहीं है, इसमें एयोटा नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस इन दोनों में एयोटा है, कॉमन ले लीजिए, x1 y2 प्लस x2 y1। देखिए अब क्या रिजल्ट हासिल हुआ, x1 x2 माइनस y1 y2
प्लस एयोटा x1y2 प्लस x2y1। अगर हम वापस उसकी तरफ चलें, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस एयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। मैं अपना जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो इस सारे लंबे प्रोसेस से हमारी जान छुड़वा देगा। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, रियल विद रियल, दोनों कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इमेजिनरी विद इमेजिनरी, दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस आयोटा डालिए, पहले का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी से, रियल विद इमेजिनरी, प्लस पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हासिल हो जाती है। z एक कम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस एयोटा y शेप में। इसकी मैग्नीट्यूड अगर लेनी हो तो कैसे लेंगे कि रियल का स्क्वायर प्लस, हमेशा यहां प्लस आएगा, इमेजिनरी का स्क्वायर। इसी का कॉन्जुगेट लेना हो तो क्या करना है, इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर देना है सिर्फ, बाकी किसी नंबर पर कोई तब्दीली नहीं आनी, सिर्फ इमेजिनरी अयोटा के पहले जो साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए। z1 z2 को डिवाइड कैसे करना है, x1 प्लस एयोटा y1 ओवर x2 प्लस एयोटा y2। अब नीचे वाली टर्म का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान का साइन चेंज करके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हासिल हो जाएगी। अब इस कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने यहां लिखी हैं कि z की मैग्नीट्यूड ली जाए या माइनस z की मैग्नीट्यूड ली जाए, z कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड ली जाए या माइनस z कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड ली जाए, ये चारों का आंसर सेम होगा। यानी अगर मैं लिखता हूं कि z अगर x प्लस एयोटा y है तो z की मैग्नीट्यूड क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस z की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस z कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन चारों का आंसर सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। z का कॉन्जुगेट लेते हैं हम, तो मैंने बताया कि दरमियान का साइन चेंज कर देते हैं। अगर इसका एक और दफा कॉन्जुगेट ले लें, डबल कॉन्जुगेट, तो फिर दरमियान में साइन को चेंज करेंगे तो फिर वही चीज आ गई, यानी z का डबल कॉन्जुगेट दोबारा z बना देता है। तब जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर आता है। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, प्लस हो रहे हो, होल का कॉन्जुगेट लेना हो या अलग अलग का कॉन्जुगेट लेकर सम कर लिया जाए, सेम आंसर आएगा। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, होल का कॉन्जुगेट लेना है तो ऊपर वाले का अलहदा कॉन्जुगेट ले लीजिए, नीचे वाले का अलहदा कॉन्जुगेट ले लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड लें या मैग्नीट्यूड लेकर मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि याद रखनी है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर सम करके मैग्नीट्यूड लेते हैं और अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके सम करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं इससे, और अगर माइनस करते हैं तो घट जाते हैं। माइनस वाली टर्म छोटी होगी इससे और ये छोटी होगी इससे, ये सबसे बड़ी टर्म इससे छोटी, ये उससे छोटी। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम याद रखें और अगली एक्सरसाइजों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइजों के साथ आपसे मिलता हूँ।